हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो जर्नल्स तो आपने कई बार करा। आपने जर्नल्स की मैंने 3-4 वीडियो भी बना रखी हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जर्नल्स आप वहाँ से अच्छे से बेस से सीख सकते हैं। पर आज हम जो जर्नल्स की जो एंट्रीज लेंगे ना, वो थोड़ी हम जैसे आपने टॉपिक देखा भी होगा, थोड़ी टफ जर्नल्स की एंट्री ले रहे हैं। अक्सर जो वो टफ जर्नल्स एंट्रीज जो टीचर्स की फेवरेट होती है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो उन्हीं जर्नल एंट्रीज को हम 1 बाय 1 करके लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। स्किप करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे बड़े इत्मीनान से और ध्यान से पॉज कर करके देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वैसे ही मैंने टॉपिक बता रखा आपको क्या है, ये टफ ऐसा है। तो टफ मतलब थोड़ा सा पेशेंस से काम करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए ठीक है। जैसे कि हमारी पहली जर्नल है, पहली जर्नल क्या बोलती है हमारी, सोल्ड गुड्स टू सुनील। सोल्ड गुड्स टू सुनील ₹5,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की जो ऑलरेडी वीडियो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रखा है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है क्या नहीं होता है, ऊपर आप आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसकी जो जितनी भी इसकी वीडियो होंगी जर्नल्स की बेसिक्स, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट ना करके इसको आगे बताता हूँ, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट अगर मोटा मोटा समझे तो ये होता है जब हम किसी को अधिक मात्रा में माल सेल करते हैं या अधिक मात्रा में माल परचेज करते हैं, तो परचेजर और सेलर हमें क्या करता है, उसमें छूट देता है, ट्रेड डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। अधिक मात्रा में बल्क में क्वांटिटी खरीदने पे हमें क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो इसमें क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुनील। हमने सुनील को 5,000 का माल बेचा और हमने उसको क्या दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट जब रिसीव्ड होता है तो हमारे लिए इनकम होती है, और डिस्काउंट जब हम गिव करते हैं यानी किसी को देते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये एक्सपेंस हो जाता है। क्लियर है? अगर इनकम है तो इसको करेंगे क्रेडिट, और एक्सपेंस है तो बेटा इसको करा जाएगा डेबिट। यहाँ पर हम माल बेच रहे हैं सुनील को, ठीक है, तो यानी हमें डिस्काउंट क्या हो रहा है, तो हम डिस्काउंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है दे रहे हैं, तो हम इसमें डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। पर ट्रेड डिस्काउंट में कभी भी हम शो नहीं करते किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, सीधा हम एंट्री डालते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हिडन। कोई भी शॉपकीपर आपको ये नहीं बताएगा कि भैया जो उसने पेप्सी की बोतल खरीदी है उस पर अगर रेट 20 लिखा है तो वो ये नहीं कहेगा मुझे 20, ये मुझे 17 की या 15 की पड़ी है, वो कहेगा 20 की ही पड़ी है मुझे, ठीक है। एमआरपी पे ही आपको सोल्ड आउट करता है, जबकि वो 20 रुपये की पेप्सी उसको कितने की पड़ती है, 15 की या 12 की। क्लियर है? तो जो छूट उसे 8 रुपये की मिलती है उसी को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है? पर वो तब मिलेगा जब बल्क में खरीदेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या बनाएंगे सर, पहले हमको देखते हैं 5% कितना निकलता है। तो ये हो गया हमारा सर 5,000, इसका 10% निकाला, 1 0 से 1 कटा, 1 0 से 1 कटा, तो यानी 500 का क्या है आपका टीडी, और 5,000 में से आपके 500 गए तो ये पड़ा आपको 4,500 का। क्लियर है? तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, यस बताएं। चलिए देखिए, सुनील को माल बेचा तो सुनील इसमें क्या है, रिसीवर, ठीक है, और सेल हमारे लिए क्या है, इनकम। तो एंट्री का थोड़ा सा फोकस क्लियर कर ले, हाँ ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, यस बिल्कुल, सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,500 और 4,500। क्लियर? थोड़ा सा फोकस क्लियर कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। और यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, क्या नरेशन लिखेंगे सर, तो यस नरेशन बन जाएगी हमारी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो एक अनदर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट कहता है सोल्ड गुड्स टू राम। राम को हमने माल बेचा 10,000 का, जिसपे एट द रेट 5%, 5% पे 5% हमारा है कैश डिस्काउंट, 5% हो गया मेरा कैश डिस्काउंट, और 10% हो जाएगा बच्चे मेरा ट्रेड डिस्काउंट। और उसमें से क्या होता है, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, आधी अमाउंट मुझे क्या हो गई, तुरंत रिसीव्ड हो गई। चलिए ठीक है, तो करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले इसमें कैश डिस्काउंट दे रखा है और ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले तो ट्रेड डिस्काउंट आएगा फर्स्ट नंबर पे, फिर कैश डिस्काउंट आता है। क्लियर है? तो 10,000 का माल हमने सोल्ड किया, तो हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना पड़ेगा, तो 10,000 का 10%, 1 0 से कटा, ये कटा, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ रहा है टीडी, टीडी आ रहा है 1,000, यानी कि हमारा को सामान जो है जो हमने पढ़ा उसको कस्टमर को कितने का पड़ा, वो 9,000 का, क्योंकि 1,000 तो हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। थोड़ा फोकस और क्लियर करें, सही से आ नहीं रहा। अब ठीक है, मैं इसको लॉक करता हूँ उधर फोकस को,
ये कहाँ चला गया, हाँ अब ठीक है, अब कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये उसको क्या हो गया, 9,000 का माल पड़ा। अब उसमें कह रहा है कि भैया हाफ अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, तो हाफ अमाउंट जो होगा रिसीव्ड हुआ, ये हमें कैश रिसीव्ड हो गया और ये उसके नाम पे ही रह गया। ठीक है ना, क्योंकि ये बैलेंस अमाउंट है। तो 9,000 का आधा हो गया 4,500, अब 4,500। अब देखिए कैश डिस्काउंट जो होता है वो उसी पे मिलेगा जो पैसा रिसीव हुआ, यानी कि इस पे मिलेगा हमें कैश डिस्काउंट, यानी हम उसको देंगे। तो 4,500 का 5%, 2 0 से 2 कटे, अब 45 5 जा हो जाएगा आपका 225 रुपये, यानी कि हमें 4500 मिलने थे पर 225 रुपये और कम मिले क्योंकि कैश डिस्काउंट हुआ और ये उसके नाम पे चले गए। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री हम इसकी बना देते हैं सर। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मिले सर, 4500 मिलने थे पर 225 कट गए, तो इसको लेस करके कितना है हमारा 4,275 आ गया। ठीक है ना, 4,500 मिलना था पर हमने कैश डिस्काउंट उसको दे दिया। अब डिस्काउंट हमने यहाँ पर दिया है, डिस्काउंट हमने दिया है तो हमारे डिस्काउंट अलाउड हो गया वो, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये कितना है 225, दोनों को मिलाएंगे 4,500 आ रहा है। और 4,500 क्या है, बैलेंस है, किसके नाम पे, राम भैया के नाम पे। अच्छा राम ऊपर चले गए, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये राम भैया के नाम पे 45 बैलेंस है। ठीक है जी, तो ये राम जी को बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने राम को भी डेबिट कर दिया 4,500 और क्या हो गया ये 2 सेल्स कितना हो गया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कितना है 9,000 का। तो ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर। अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं। तो यस, तो जनरल हमारी क्या बनी, बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारी 2 जनरल पूरी हो चुकी हैं। आगे और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट जर्नल देखें क्या कहता है। अजय पेड फॉर बिल्डिंग सबलेट, बिल्डिंग सबलेट, सबलेट मतलब क्या होता है बेटा, रेंट। ठीक है ना, रेंट चुकाना। टू हिम ₹900 बाय चेक, माने बैंक अजय ने जो बिल्डिंग का रेंट था वो चेक के द्वारा 900 रुपये चुकाए। क्लियर है, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बड़ी सिंपल है सर इसकी। यस, सोचें क्या बनेगी, चलिए बनाते हैं इसकी एंट्री। तो क्या देखो, अजय पेड फॉर बिल्डिंग सबलेट टू हिम ₹900 बाय चेक, यानी कि टू हिम जो हमने उसको किराए पे दे रखा था, टू हिम सबलेट टू हिम मतलब किराए पे दे रखा था, तो पेमेंट हमें मिली है चेक के द्वारा। अगर कैश से मिलती तो कैश अकाउंट डेबिट लिखते, पर यहाँ चेक से मिला तो क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट और टू रेंट सॉरी रिसीव्ड अकाउंट। कितना है बेटा 900 और 900। और इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन बन जाएगी इसकी बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय चेक। चलिए नेक्स्ट जर्नल देखें। नेक्स्ट जर्नल क्या कहती है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹2000, यानी जब बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, हमारी कैपिटल में जाएगा। ठीक है, यानी हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा हो। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे हमारी इसमें, बैंक से पैसा रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारे क्या है, लायबिलिटी इन नेचर, और लायबिलिटी हमेशा कहाँ बढ़ती है बच्चे, हमेशा क्रेडिट की तरफ बढ़ती है लायबिलिटी। ठीक है ना, और बैंक हमारा क्या होगा, पैसा इंक्रीज हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो इसकी नरेशन क्या बनेगी, बहुत आसान है, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्लियर है, एक और जर्नल देखते हैं क्या कहता है, इनकम टैक्स रिफंड ₹1500, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे होते हैं या हमारा जो इनकम टैक्स होता है हम उसको पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इतना इनकम टैक्स हमारे पे लग सकता है। सपोज करो इनकम टैक्स हमने सोचा था हमारे पे लगेगा भाई 20,000 रुपये, पर वो कितना लगा हमारा, केवल 18,500 ही लगा। क्लियर है, 18,500 लगा, तो यानी हमें फ़ायदा कितने का हो गया बताइए, यानी बिल्कुल सही बताया आपने, कितना 1500 का, ये हमें क्या हो गया, रिफंड हो गया। अब ये जो पैसा होगा ये हमारी जेब में थोड़ी जाएगा, ये तो हमारी फर्म की जेब में जाएगा, यानी हमारी क्या इंक्रीज होगी, अगेन कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो कैश के फॉर्म में आया तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1500, और क्या हमारी इंक्रीज होगी, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, ये भी हो गया मेरा 1500। और एंट्री क्या बनाएंगे हम इसकी नरेशन,
बीइंग इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड इन बिजनेस। क्लियर है? तो यहां पर हमारी एक और जर्नल पूरी हो गई। चलिए एक और जर्नल हमारी, पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान ₹2000, यानी कि हमने जो रेंट पे किया है अपना नहीं किया, हमने सुल्तान का रेंट पे किया है अपने बिहाफ से। कई बार होता है ना कि हम किसी और का खर्चा पूरा कर जाए, सपोज दैट आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में जाते हो तो उनका बिल भी आप चुका देते हो। ठीक उसी तरीके से क्या कह रहा है कि भैया सुल्तान ने हमें रेंट देना था पर हमने उसका रेंट हमने चुका दिया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? यस, सुल्तान डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारा जेब से पैसा गया। कितना? 2000 और ये हो जाएगा हमारा 2000। नरेशन क्या बन जाएगी इसकी? बोलिए, सोचिए। चलिए हम बता देते हैं। बीइंग सुल्तान्स एक्सपेंस पेड बाय अस। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक और एंट्री होगी, जब बिहाफ आएगा ना किसी के बिहाफ में हम एक्सपेंस पे कर देते हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसी जर्नल ले रहे हैं जिनको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल्स। क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल्स। क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 का कैश, गुड्स 3500 के, फर्नीचर। अब तीनों ही चीज़ें मेरी क्या है? एसेट है। एसेट का हमेशा बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग डेबिट। तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स तो नहीं बोल सकता मैं, तो परचेज लिखेंगे, गुड्स भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 15,000, 35 और 500, टोटल मिला के 19 हो रहा मेरा। और ये सब मेरी किस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं? ये सब मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? पूरा 19,000 इन सब का टोटल। ठीक है ना? जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे, याद आ रहा होगा कुछ? आ रहा है याद? अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तो ऐसे करते थे आप कि जितनी भी हमारी क्या होती थी, एसेट्स होती थी, वो एसेट्स किसको बढ़ाती थी? हमारी कैपिटल के। जितना एसेट में जुड़ेगा उतना हमारा कैपिटल में जुड़ जाता था। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? तो यस, नरेशन बन जाएगी बीइंग कमेंसमेंट या स्टार्टेड ऑफ बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। चलिए एक और जर्नल पकड़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नल है। बताऊंगा इंटरेस्टिंग क्यों है, पहले पूरा पढ़ लें। ऑन 1 अक्टूबर 2021 मोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मोहन क्या हो गया? डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। आपके मन में चल रहा होगा ओहो ये तो बड़ा आसान है। नहीं जी, बताता हूँ। एंड नथिंग कुड, यहाँ पर है मेन चीज, नथिंग कुड रिलीज फ्रॉम हिज स्टेट। अब तक हमने जितने भी ऐसे क्वेश्चन किए थे उनमें क्या होता था कि भैया पार्टनर जो कोई बंदा है जिससे हमने पैसे लेने वो इंसॉल्वेंट हो गया है और हमने उससे 50% या 60 पैसा या 65 पैसा के हिसाब से रिकवरी कर ली है। पर यहाँ पर ये बिल्कुल ही ढीठ निकल गया, विजय माल्या जैसा। इसकी जेब में फूटी कौड़ी ना निकली हमारी। ठीक है, तो जो 1000 रुपये मिलने थे वो भी नहीं मिले, पूरी तरह से पैसे क्या हुए हमारे? डूब गए। तो सिंपल जर्नल है इसकी, तो क्या बना देंगे हम सिंपल जर्नल? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, उस भाई के नाम पे डाल दो, टू मोहन। कितने? पूरे 1000 रुपये का नुकसान हो गया। आज नरेशन क्या बनाएंगे आप? हाँ जी, तो नरेशन बनेगी बीइंग या फॉर लिख दो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। चलिए एक और जर्नल देखते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2021 अ सम ऑफ ₹500 अर्लियर रिटर्न एज बैड, यानी कि पहले जो कि हमारी क्या हो चुकी थी, पैसा वो डूब चुका था, अब रिलीज्ड हो गया। कई उसमें रिलीज भी लिखा आ सकता है, कईयों पर रिकवर्ड भी लिखा आ सकता है। ठीक है, रिलीज और रिकवर्ड एक ही बात होती है। यानी कि जो पैसा 500 हमारा बैड डेट था वो हमें क्या हो गया? रिकवर्ड हो गया या मिल गया। तो इसमें एंट्री हम क्या बनाएंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, कैश हमको रिसीव हो गया है तो कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपये और रिकवर्ड हो गया क्या? बैड डेट। तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये भी कितना हो गया? 500। अब बड़ी नरेशन की बात, तो क्या लिखेंगे नरेशन? यस, तो बन गया हमारी क्या? फॉर अमाउंट ऑफ कैश रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, मतलब जो प्रीवियसली पिछले हमारे क्या था, ये बैड डेट था, अब हमारा क्या हो चुका? वो रिकवर्ड हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट जनरल देखते हैं क्या कहता है, पेड इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। सेल टैक्स तो बेटा बिजनेस का एक्सपेंस है, और जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्या होता है आपका, पर्सनल एक्सपेंस है। क्या है ये, पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल एक्सपेंस को हम अकाउंट में क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग्स। और ये क्या हो गया हमारा, ऑफिस एक्सपेंस या बिजनेस एक्सपेंस, बात ही की है। तो इसकी जनरल क्या बन जाएगी, तो बेटा इसकी जनरल बन जाएगी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग कितने की है, 1500 की, और बिजनेस का कितना है, तो उसको सीधा लिखेंगे सेल टैक्स। सेल टैक्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, कितना, 750 रुपये का। टोटल कितना हो गया, 750 और 1500, 2250। और ये क्या हो जाएगा मेरा, टू कैश अकाउंट। क्लियर है। तो नरेशन बनाते हैं अब। तो उसकी नरेशन बिल्कुल सिंपल है, क्या कहता है, बीइंग इनकम एंड सेल टैक्स पेड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जनरल देखिए क्या कहता है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ₹50,000 फ्रॉम मोहन। मतलब मोहन से हमें 50,000 का ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है। अच्छा आप मुझे ये बताइए इसकी जनरल क्या बनेगी, रिसीव्ड हुआ ऑर्डर। अगर मैं बोलूँ इसमें नो एंट्री, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, बेटा सीधी सी बात, नो बकवास। ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, कोई पेमेंट तो नहीं आई ना मेरे पास। कोई पेमेंट आती या कोई मैंने गुड्स सप्लाई कर दिया ना, मैंने गुड्स वहाँ पर भेजा कोई ना, उसके पास हो गई, वो फ़ोन पे ऑर्डर आया या वर्बली कैसा भी ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर आया है कोई फिजिकल फॉर्म में, ना मेरे पास पैसे आए ना फिजिकल फॉर्म में मैंने उसको कोई गुड्स प्रोवाइड किया, तो इस केस में नो एंट्री। चलिए नेक्स्ट जनरल बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये हमारी लास्ट जनरल है आज की। अगर देखिए इसके बाद भी कोई जनरल एंट्री में आपको इशू होता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹900 सोल्ड टू गणेश। 900 रुपये का माल हमने गणेश को बेचा, पर आफ्टर एडिंग 10% प्रॉफिट ऑन सेल। तो पहले निकाल लेते हैं इसका 10%। 10% कितना आएगा हमारा इसका, हाँ भाई, अब 10% निकालना है हमने इसका सेल पे। अगर ऐसे निकालेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे बेटा, मैं आपको बताता हूँ। 900/100/90, क्योंकि जो हमने 10% प्रॉफिट है ना, देखो 10% जो होगा ऑब्वियस सी बात है, 100 में से 10 लेस हुआ तो कितना आया, 90। तो ये ऐसे निकलता है परसेंटेज, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसका 0 से 0 कट हो गया, तो कितना बचा बेटा, 9 से 9 गया ये, तो 1, और यहाँ पर 00, तो यानी ये मेरा आ गया 1000 रुपीज़ का, ठीक है। ये हमारा कितना बना, 1000 रुपीज़ का। तो जनरल हमारी बड़ी सिंपल बन जाएगी, हमने गुड्स कॉस्टिंग 900 रुपये का जो माल है उसको बेचा, द डेबिट द रिसीवर, तो क्या हो जाएगा, गणेश को कर दिया डेबिट, और सेल क्या है, तो टू सेल्स। 900 रुपये का माल हमने प्रॉफिट जोड़ के बेचा, तो कितने का हुआ, 1000 रुपये, और ये 1000, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी ये जनरल एंट्री बनेगी। अब इसकी नरेशन लिखते हैं। तो जनरल क्या बने, नरेशन क्या बनेगी, फॉर गुड्स कॉस्ट ₹900 सोल्ड टू गणेश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। क्लियर है। तो यहाँ हमारी जो जितनी भी टफ जर्नल्स मेरे हिसाब से थी वो मैंने कर दी हैं। इसके अलावा भी कोई आपको जर्नल्स लगती है टफ, चाहे वो टी.एस. ग्रेवाल की हो, चाहे DK गोयल के, XYZ कोई भी बुक की हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें प्लीज़, तो मैं उसको करने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।